ये कहानी साल 2154 से शुरू होती है। बढ़ती आबादी और बेरोजगारी की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और गरीब लोगों पर बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमीर लोगों ने अपने लिए एक अलग ही दुनिया बना रखी है, जिसका नाम एलिसियम है। एलिसियम में एक शानदार जिंदगी जीने के लिए हर तरह की सुविधा मौजूद है और यहाँ की सबसे ताकतवर चीज एक इलाज करने वाली मशीन है। इस मशीन से हर तरह की बीमारी कुछ ही सेकंड में ठीक हो सकती है। ये मशीन इंसान के कटे हुए अंगों को भी कुछ ही सेकंड में दोबारा ठीक कर सकती है। लेकिन इस सपनों की दुनिया के बाहर जिंदगी बहुत मुश्किल थी। यहाँ भूख, प्यास और बेरोजगारी की वजह से लोग जुर्म करते हैं। इन लोगों में एक मैक्स नाम का आदमी भी है, जो चोरी और जुर्म करने के जुर्म में कई बार जेल भी जा चुका है। लेकिन एक बार जब मैक्स जेल से बाहर आता है तो वह एक कंपनी में काम करने लगता है। यह कंपनी एलिसियम के लिए रोबोट्स बनाती है। दूसरी तरफ हम एक ग्रुप देखते हैं जो गैर कानूनी तरीके से गरीब लोगों को एलिसियम भेजता है, लेकिन यह ग्रुप उनसे बहुत ज्यादा पैसे लेता है। इस ग्रुप का एक लीडर है जिसका नाम स्पाइडर है। स्पाइडर एक बहुत ही खतरनाक हैकर है। एलिसियम में जो इलाज वाली मशीन है वह सिर्फ एलिसियम के नागरिकों का ही इलाज कर सकती है, लेकिन स्पाइडर यहाँ गैर कानूनी तरीके से गरीबों के हाथों पर एलिसियम की फर्जी पहचान बना देता है, जिसकी मदद से मशीन उनका इलाज कर सके। एक दिन जब स्पाइडर गैर कानूनी तरीके से बीमार लोगों को एलिसियम भेजता है तो उसी वक्त एलिसियम के अफसरों को इस बात का पता चल जाता है और वे इस बात की खबर हिफाजत की सेक्रेटरी जेसिका को देते हैं। जेसिका एक बहुत ही जालिम औरत है जो गरीब लोगों से बेहद नफरत करती है और किसी भी कीमत पर गरीब लोगों को एलिसियम आने नहीं देना चाहती। इसलिए जेसिका अपने एक जासूस को हुक्म देती है जिसका नाम क्रूगर है। क्रूगर गरीबों के लिबास में आम लोगों के बीच ही रहता है, लेकिन वह एक बहुत ही खतरनाक और जालिम इंसान है। क्रूगर को जैसे ही हुक्म मिलता है तो वह एक रॉकेट लॉन्चर उठाता है और आसमान की तरफ 4 मिसाइल छोड़ देता है। इन मिसाइलों से 3 जहाज तबाह हो जाते हैं, लेकिन उनमें से चौथा जहाज किसी तरह एलिसियम तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग नीचे उतरते हैं तो सुरक्षा रोबोट सबको पकड़ लेते हैं, लेकिन उनमें से एक औरत भागने में कामयाब हो जाती है और अपनी बीमार बेटी को इलाज वाली मशीन तक ले जाती है। और जैसे ही वह उसे मशीन में लिटाती है तो मशीन उस बच्ची की जांच शुरू कर देती है और बच्ची के हाथ पर लगी पहचान से मशीन को पता चल जाता है कि यह एलिसियम की नागरिक नहीं है और वह उसका इलाज करने से मना कर देती है। दूसरी तरफ मैक्स एक रोबोट पर काम कर रहा होता है और तभी उसे काम पूरा करने के लिए एक कमरे के अंदर भेजा जाता है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा अटक जाता है। मैक्स बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है और दरवाजे की रुकावट को हटा देता है। इससे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और मैक्स अंदर फंस जाता है। अंदर बहुत ही खतरनाक जहरीली किरणें होती हैं, जिसकी वजह से मैक्स बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद एक रोबोट उसे कमरे से बाहर निकालता है। मैक्स को अभी तक होश नहीं आया होता और इन किरणों की वजह से उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। उसे बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है। रोबोट जब मैक्स की जांच करता है तो बताता है कि बीमारी की वजह से उसका पूरा शरीर खराब हो चुका है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। कंपनी के मालिक मैक्स पर बहुत गुस्सा होते हैं और इस वक्त कंपनी का मालिक जॉन वहाँ आता है। उसके दिल में गरीबों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती और वह मैक्स को नौकरी से निकाल देता है और उसकी जगह एक दूसरे मजदूर को काम पर रख लेता है। दूसरी तरफ एलिसियम में बड़ा अफसर एक मीटिंग रखता है और इसमें जेसिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वह कहता है कि हमें इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए और तुमने कितने बेगुनाह लोगों को उन जहाजों में मार दिया। दूसरी तरफ मैक्स जब घर वापस आता है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। मैक्स अपने दोस्त को पूरी बात बताता है और कहता है कि मेरे पास बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। तो मैक्स का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द एलिसियम जाना चाहिए और वहाँ की मशीन से ही तुम्हारा इलाज मुमकिन है। इसके लिए वे दोनों स्पाइडर के पास जाते हैं। चूंकि मैक्स के पास पैसे नहीं होते तो स्पाइडर उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा। दरअसल स्पाइडर एलिसियम पर कब्जा करना चाहता था। वह एक चिप निकालता है और मैक्स से कहता है कि जिस कंपनी में तुम काम करते थे उसके मालिक जॉन के दिमाग में एक चिप है जिसमें एलिसियम के पूरे कोड और डेटा की जानकारी है। दरअसल जॉन ने ही एलिसियम का सिस्टम बनाया था और वह एलिसियम के लिए ही काम करता था। स्पाइडर मैक्स से कहता है कि अगर हमारे पास यह चिप आ जाए तो जॉन के दिमाग से सारा डेटा लिया जा सकता है और मैं ये चिप तुम्हारे दिमाग में लगा दूंगा, फिर तुम जॉन के दिमाग से इस चिप को जोड़ना जिससे सारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके जरिए हम एलिसियम पर कब्जा कर लेंगे और तुम हमेशा के लिए एलिसियम में रह सकोगे। मैक्स के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वह स्पाइडर की बात मान लेता है। फिर स्पाइडर मैक्स का ऑपरेशन शुरू करता है और उसके शरीर में एक लोहे का ढांचा लगा देता है, जिसकी मदद से मैक्स बहुत ताकतवर हो जाता है। इसके साथ ही वह चिप उसके सिर में लगा दी जाती है और उसके हाथ पर एलिसियम की फर्जी पहचान छाप दी जाती है। मैक्स को मिशन के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जेसिका बड़े अफसर पर बहुत गुस्सा होती है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। जेसिका चाहती है कि वह एलिसियम पर कब्जा कर ले। वह पूरे सिस्टम को हैक करना चाहती है और बड़े अफसर की जगह कंप्यूटर में अपना नाम डालना चाहती है। इसके लिए वह जॉन को बुलाती है। जॉन जैसे ही एलिसियम की तरफ रवाना होता है तो यहाँ मैक्स अपने साथियों के साथ आता है। वह जॉन के जहाज पर गोलियां चलाते हैं जिससे जहाज नीचे गिर जाता है और फिर मैक्स और उसके साथी जॉन की तरफ बढ़ते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ एलिसियम में अफसरों को पता चल जाता है कि जॉन की जान खतरे में है। इसलिए जेसिका एजेंट क्रूगर को फोन करती है और उसे जॉन की हिफाजत के लिए भेजती है। दूसरी तरफ मैक्स एक रोबोट से भिड़ जाता है। मैक्स के नए ढांचे की वजह से उसे बहुत ताकत मिलती है, जिसकी मदद से वह बहुत आसानी से रोबोट को खत्म कर देता है। फिर जैसे ही जॉन जहाज से बाहर निकलता है तो दूसरा रोबोट उन पर हमला कर देता है, लेकिन मैक्स का एक साथी उस रोबोट पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसी बीच एक गोली जॉन की छाती में भी लग जाती है। मैक्स की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वह रोबोट को पकड़ लेता है और झटके से उसकी गर्दन उखाड़ देता है। फिर वे जॉन के पास जाते हैं। मैक्स का साथी जॉन के डिवाइस को मैक्स के डिवाइस से जोड़ देता है और डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। जॉन की मौत से ठीक पहले पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाता है और उसी वक्त क्रूगर वहां पहुंच जाता है और वह एक बम फेंकता है। वह बम मैक्स के एक साथी के शरीर पर अटक जाता है और जैसे ही क्रूगर बटन दबाता है, एक बड़ा धमाका होता है और मैक्स के साथी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैक्स जब गाड़ी में बैठता है और वहां से भागने लगता है तो क्रूगर उस गाड़ी पर भी बम से हमला कर देता है। इससे मैक्स की गाड़ी उड़ जाती है और वह बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कुछ देर बाद जब क्रूगर पास आता है तो वह एक चाकू निकालता है और मैक्स के पेट में घोंप देता है और जैसे ही वह उसका गला काटने वाला होता है तभी मैक्स की एक साथी क्रूगर पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। लेकिन इन गोलियों का क्रूगर पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ कपड़े पहने होते हैं। फिर वह मैक्स की साथी की तरफ बढ़ता है, उसे नीचे गिराता है और उसके सीने में चाकू घोंप देता है। दूसरी तरफ जब मैक्स को थोड़ा होश आता है तो वह एक बंदूक उठाता है और जैसे ही क्रूगर पर निशाना लगाता है तो गोली चलने से पहले क्रूगर एक ढाल एक्टिवेट कर लेता है, जिससे क्रूगर गोली से बच जाता है, लेकिन वह बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर जब क्रूगर के बाकी साथी वहां पहुंचते हैं तो मैक्स वहां से भाग जाता है। क्रूगर मैक्स को मारना चाहता है, लेकिन जेसिका उससे कहती है कि मुझे मैक्स जिंदा चाहिए क्योंकि उसके दिमाग में एलिसियम का सारा डेटा है। दूसरी तरफ मैक्स भागते हुए एक घर के अंदर चला जाता है। वहां मैरी नाम की एक लड़की होती है जो मैक्स की मदद करती है और उसके जख्मों पर पट्टी बांधती है। क्रूगर हवा में जासूसी ड्रोन छोड़ देता है जिनकी मदद से वह मैक्स को ढूंढना चाहता है। जेसिका सिस्टम पर उड़ानों की रोक लगा देती है। इसका मतलब यह था कि दुनिया से कोई भी एलिसियम नहीं जा सकता था। जेसिका का मकसद था कि मैक्स के पकड़े जाने से पहले कोई जमीन से ऊपर ना आ सके। इस सिस्टम के बंद होने से स्पाइडर का सिस्टम भी खराब हो जाता है। दूसरी तरफ जब मैक्स को पूरी तरह होश आता है तो वह मैरी को पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि बीमारी की वजह से मेरी हालत बहुत खराब है और मुझे हर कीमत पर एलिसियम जाना होगा ताकि उस मशीन के जरिए मैं अपना इलाज करा सकूं। मैरी उसे बताती है कि मेरी बेटी को खून का कैंसर है और नीचे जमीन पर इसका कोई इलाज नहीं है। हमारी आखिरी उम्मीद एलिसियम की वही मशीन है। तुम हमारी मदद करो और हमें भी अपने साथ एलिसियम ले चलो। लेकिन मैक्स कहता है कि फिलहाल मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझ पर बहुत बड़ा खतरा है और क्रूगर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद वह उनके घर से निकल जाता है, लेकिन उसी वक्त एक ड्रोन की नजर मैक्स पर पड़ जाती है और वह उसके पीछे जाने लगता है। मैक्स उस पर पत्थर मारता है, लेकिन इससे क्रूगर को मैक्स की जगह का पता चल जाता है। क्रूगर तुरंत मैरी के घर पहुंच जाता है और मैक्स के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन मैरी उसे मैक्स का पता नहीं बताती। तो क्रूगर मैरी और उसकी बेटी को पकड़ लेता है और अपने जहाज में बंद कर देता है। दूसरी तरफ जब मैक्स स्पाइडर के पास जाता है तो वह बहुत गुस्से में होता है, लेकिन स्पाइडर उसे बताता है कि एलिसियम का पूरा सिस्टम बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम एलिसियम नहीं जा सकते और मुझे इस सिस्टम को हैक करने में कम से कम 4 दिन लगेंगे, तभी उड़ानों से रोक हटेगी और हम एलिसियम जा सकेंगे। लेकिन मैक्स बहुत गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि इतने समय में तो मेरी मौत हो जाएगी। स्पाइडर मैक्स को एक आखिरी रास्ता दिखाता है। वह कहता है कि तुम खुद को क्रूगर के हवाले कर दो, वे तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मारेंगे क्योंकि तुम्हारे सिर में एलिसियम का पूरा डेटा मौजूद है। तो मैक्स उन ड्रोन्स के सामने चला जाता है और अपनी जगह की जानकारी क्रूगर को दे देता है। क्रूगर तुरंत वहां पहुंच जाता है, लेकिन मैक्स भी कोई आम इंसान नहीं था। वह अपने साथ एक बम लेकर आया होता है। वह क्रूगर से कहता है कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस बम से खुद को उड़ा दूंगा, जिससे एलिसियम का सारा सिस्टम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। मैक्स कहता है कि अगर तुम्हें यह सिस्टम चाहिए तो पहले तुम्हें उस मशीन से मेरा इलाज कराना होगा। क्रूगर उसकी बात मान लेता है और मैक्स को लेकर एलिसियम की तरफ रवाना हो जाता है। फिर वह जेसिका को मैसेज करता है कि मैंने मैक्स को पकड़ लिया है, तो जेसिका उड़ानों से रोक हटा देती है। दूसरी तरफ जहाज में क्रूगर के आदमी मैक्स पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ से बम छीनने की कोशिश करते हैं। तो मैक्स एक आदमी को लात मारता है, जिसकी वजह से जहाज का कंट्रोल बिगड़ जाता है। इसी बीच मैक्स के हाथ से वह बम छूट जाता है, लेकिन मैक्स उस बम को लात मारता है और क्रूगर की तरफ फेंक देता है। बम फटने से क्रूगर का पूरा चेहरा उड़ जाता है और जहाज नीचे गिर जाता है। इस हादसे में मैक्स और मैरी बच जाते हैं, लेकिन मैरी की बेटी बेहोश हो जाती है। मैरी अपनी बेटी को उठाती है और इलाज वाली मशीन की तरफ भागने लगती है, लेकिन जहाज में क्रूगर के बाकी लोग अभी भी जिंदा होते हैं। वे एक बिजली वाली बंदूक से मैक्स को करंट देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ मैरी अपनी बेटी को लेकर मशीन तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसे लिटाती है, मशीन चालू नहीं होती क्योंकि उसके पास एलिसियम की पहचान नहीं होती। तभी क्रूगर का एक आदमी वहां पहुंच
जाता है और वह मैरी और उसकी बेटी को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जब मैक्स को होश आता है तो वह देखता है कि उसे एक कुर्सी से बांध दिया गया है और एलिसियम के लोग उसके दिमाग से डेटा निकालना चाहते हैं। जेसिका जब डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर बताता है कि अगर हम इसके दिमाग से डेटा निकालेंगे तो इसमें मैक्स की जान जाने का खतरा है। लेकिन जेसिका एक बहुत जालिम औरत होती है, उसे मैक्स की कोई परवाह नहीं होती और वह डॉक्टर को हुक्म देती है कि किसी भी तरीके से ये डेटा हमारे सिस्टम में ट्रांसफर करो। मैक्स जब जेसिका की बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ स्पाइडर भी अपने साथियों के साथ एलिसियम पहुंच जाता है। उसने मैक्स के शरीर पर पहले ही एक ट्रैकर लगा दिया था जिसकी मदद से उसे मैक्स की जगह का पता मिल जाता है। दूसरी तरफ क्रूगर के लोग मैरी और उसकी बेटी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वे क्रूगर को मशीन तक लाते हैं क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह तबाह हो चुका था। मशीन क्रूगर का चेहरा दोबारा बना देती है और उसका शरीर पूरी तरह ठीक कर देती है। क्रूगर को जैसे ही होश आता है वह बहुत गुस्से में होता है। दूसरी तरफ जब डॉक्टर मैक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगता है तो उसी वक्त मैक्स अपनी पूरी ताकत से जोर लगाता है और खुद को आजाद करा लेता है। फिर वह सारे डॉक्टरों को मार देता है और उनसे मैरी की जगह के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ जेसिका क्रूगर के पास आती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि मैक्स उनके हाथ से भाग चुका था। लेकिन क्रूगर को इतना गुस्सा आता है कि वह एक कांच तोड़ता है और उसका एक टुकड़ा जेसिका के गले में घोंप देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर वह एक लड़ाकू सूट पहनता है और एलिसियम पर कब्जा करने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए उसे मैक्स के दिमाग का वही सिस्टम चाहिए था। मैक्स को एक स्क्रीन पर स्पाइडर दिखता है, वे फोन पर बात करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ क्रूगर के लोग जब मैरी को मारने के लिए आते हैं और वे जैसे ही उसे मारने वाले होते हैं मैक्स वहां पहुंच जाता है। वह उन दोनों को बहुत बुरी तरह मारता है और मैरी तथा उसकी बेटी को वहां से भेज देता है। वह कहता है कि लिफ्ट के जरिए जल्द से जल्द इलाज वाली मशीन तक पहुंचो और अपनी बेटी का इलाज कराओ। लेकिन मैरी कहती है कि हमारे पास एलिसियम की पहचान नहीं है, बिना इसके मशीन हमारा इलाज नहीं करेगी। तो मैक्स कहता है कि हम एलिसियम पर कब्जा करने वाले हैं और फिर मशीन बिना पहचान के भी सबका इलाज करेगी। कुछ ही देर में स्पाइडर अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। मैक्स एक आदमी को मैरी की सुरक्षा के लिए भेजता है और फिर स्पाइडर और मैक्स मेन कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। वे पूरे सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं। उसी वक्त क्रूगर वहां आ जाता है और वह मैक्स और उसके साथियों पर हमला कर देता है। उसे भी उस सूट की वजह से बहुत ताकत मिली होती है। क्रूगर और मैक्स एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और उनके बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। मैक्स बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर वह गुस्से में आता है और क्रूगर के शरीर से उस सूट को उखाड़ देता है, जिसकी वजह से क्रूगर की ताकत खत्म हो जाती है। क्रूगर को समझ आ जाता है कि उसका सूट निकल चुका है, यानी उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। तो वह एक बम निकालता है और उसकी पिन खींच लेता है। वह खुद के साथ साथ मैक्स को भी मारना चाहता है, लेकिन मैक्स सही समय पर उस बम को क्रूगर समेत नीचे फेंक देता है और धमाके में क्रूगर मारा जाता है। स्पाइडर भागते हुए मैक्स के सिर से सारा डेटा मेन कंप्यूटर में डालता है और फिर उसे रीस्टोर कर देता है। इससे सिस्टम से पहचान की शर्त खत्म हो जाती है, यानी अब इलाज करने वाली मशीन जमीन के हर इंसान का इलाज कर सकती थी। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।